नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल रिछारिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के कि क्या क्या ऐसी समस्याएं होती हैं बच्चियों को जिनके बारे में हमें उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें हम मेनली बताएंगे 5 चीज़ें। द फर्स्ट वन इज पैड्स कौन से यूज़ करने चाहिए। याद रखिए, हमें कॉटन बेस्ड पैड्स यूज़ करने चाहिए। 2 तरह के पैड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगी, पर आप एक ये चीज़ ध्यान रखें कि जो नायलॉन बेस्ड होते हैं उसमें ऐसे क्रिस क्रॉस दिखता है, और जो कॉटन बेस्ड होते हैं उसमें कॉटन लगी हुई सिली हुई दिखती है। तो आप आसानी से उसको डिस्टिंग्विश कर लोगे कि कौन सा कॉटन बेस्ड है और कौन सा नायलॉन या फाइबर बेस्ड है। कॉटन बेस्ड यूज़ करें क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। एंड पैड शुड बी चेंज्ड इन 6 to 8 आवर्स। उससे ज़्यादा आपको वो यूज़ नहीं करने। Nowadays cotton clothes are also available। जो compressed cotton के clothes वाले पैड्स आते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी मंगवा सकते हैं। दैट इज़ रीयूजेबल और बहुत आसानी से धुल भी जाते हैं। याद रखें, चाहे आप कुछ भी यूज़ करें, पर वो 6 to 8 आवर्स में चेंज होना चाहिए, चाहे वो सोक्ड हो चाहे ना हो। ओके, दैट विल हेल्प योर डॉटर सो दैट उसका हाइजीन मेंटेन्ड रहे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि इस पैड्स को हम थ्रो भी सही जगह करें। इट शुड नेवर बी थ्रोन इन लेबोरेटरी। हमें उसे अलग डस्टबिन में एक उसमें पॉलीथिन में डालकर फिर ही रखना है, ताकि उसे प्रॉपर डिस्पोजल हो सके, वो इधर उधर फेंके नहीं। थर्ड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंसेस के समय जो बहुत ज़्यादा पेन होता है लड़कियों को, बहुत तेज़ पेन के कारण कई महिलाएं उन्हें केवल गर्म पानी की थैली सेकने को दे देते हैं और दवाइयाँ नहीं देते, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि बार बार दवाइयाँ खाएंगे तो उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर बार मेंसेस के समय उन्हें एक गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से प्रॉपर मेडिसिन दे सकते हैं। इतना पेन सहन करवाने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि कहीं कोई और परेशानी तो नहीं है। तो उस दर्द को पूरे समय सहन कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताई थी कि उस समय पर कई भ्रांतियां हैं कि गर्म चीज़ें ना दें, चाय ना दें, दूध ना दें, ड्राई फ्रूट्स ना दें। ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन्ड रहना चाहिए ड्यूरिंग मेंसेस, और बैलेंस्ड डाइट देना चाहिए ड्यूरिंग मेंसेस, सो दैट द डाइजेशन ऑफ दैट गर्ल शुड बी प्रॉपर। डाइजेशन सही रहेगा तो उसे किसी भी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के कारण पेन नहीं होगा। तो आप ये याद रखें कि ऐसे वक्त पर उसे घर का बना हुआ ताज़ा और अच्छा खाना खिलाना चाहिए। पानी की मात्रा भी सही रहनी चाहिए। ऐसा कोई परहेज नहीं है कि मेंसेस के समय दूध नहीं दिया जाए। टेल एवरीबॉडी कि उस समय पर आपको जितना हो सके उतना आपके बच्चे को मेंटल सपोर्ट देना चाहिए, बिकॉज शी डजंट नो अबाउट मेंसेस। यू शुड टेल हर कि मेंसेस क्या होता है, क्यों आना ज़रूरी होता है, उस समय पर उसे अपना क्या ध्यान रखना है, कैसे पैड्स डिस्पोज करना है। जितनी चीज़ों का आप उसे अच्छे से ज्ञान देंगे उतना ही वो प्रॉपरली कर पाएगी और किसी और से ना पूछकर डिस्टर्ब नहीं होगी। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलवेज आई यूज टू टेल मेंटल सपोर्ट ऑफ अ मदर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप ये 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अ प्रॉपर डिस्पोजल, प्रॉपर हाइजीन, give medicine for dysmenorrhea, a balanced diet and a hydration and mental support. If these all things are given, तो फिर आपकी लड़कियों को कोई परेशानी नहीं होगी during menses. Remember this. So try to do that and have a very great life. Thank you.